में बड़े बदलाव की तैयारी सरकार कर रही है। उत्तर प्रदेश में सरकारी नौकरी अब प्राइवेट जैसी होगी। प्रोफेशनलिज्म और परफॉर्मेंस बेस्ड होगा काम। 5 साल तक संविदा पर तैनाती होगी। इस वक्त की उत्तर प्रदेश की यह बड़ी खबर। समूह ख और ग में संविदा पर तैनाती होगी। 6 महीने में संविदा कर्मचारी का मूल्यांकन किया जाएगा। कर्मचारियों के प्रदर्शन और दक्षता का मूल्यांकन होगा। 60% से कम अंक पाने पर सेवा मुक्त कर दिया जाएगा। 5 साल के बाद ही की जाएगी मौलिक नियुक्ति, यानी कि 5 साल का शुरुआती जो पीरियड होगा वो संविदा का पीरियड होगा और उसमें आपका मूल्यांकन 6 महीने के आधार पर, यानी कि हर 6 महीने पर मूल्यांकन किया जाएगा। संविदा कर्मचारी के मूल्यांकन में अगर उसके प्रदर्शन को और दक्षता का जो मूल्यांकन होगा उसमें वो खरा उतरेगा, तभी 60% से कम अंक वाले सेवा मुक्त कर दिए जाएंगे। और बातचीत करने के लिए अनामिका हमारी संवाददाता हमारे साथ सीधे जुड़ रही है। अनामिका, सरकार ने क्या तैयारी की है और कब से यह लागू होगा और किस तरीके का कैटेगराइजेशन इसको लेकर किया गया है? और देखिए अनुपम, समूह ख और ग की भर्तियों के लिए प्रदेश सरकार एक बड़े बदलाव की तैयारी में है, जिसका प्रस्ताव तैयार करवाया जा रहा है। बेशक इसको अभी आगे कैबिनेट में भेजा जाएगा और कैबिनेट में पास होने के बाद ही पूरा प्रारूप सामने आ पाएगा। लेकिन अभी तक जो विचार विमर्श चल रहा है वो बहुत ज्यादा चौंकाने वाला है, क्योंकि ये माना जाता रहा है प्रदेश सरकार में या फिर कहीं पर भी अगर आप नौकरी करेंगे, अगर गवर्नमेंट जॉब की बात यहाँ पर आती है तो सबसे पहले लोग कहते हैं सिक्योरिटी की बात। तो यहाँ पर प्रदेश सरकार ये चाहती है कि जो लोगों की परफॉर्मेंस होती है, जो दक्षता होती है, जो टैलेंट होती है और जो कामकाज में लेजीनेस होती है, वो इससे चली जाएगी। और इसके लिए तहत ये नियम बनाया गया है कि समूह ख और भर्तियों के बाद भी, नियुक्ति के बाद भी आप प्रोबेशन पीरियड पर रहेंगे। हर साल आपके कामकाज की स्क्रूटनी की जाएगी। साल के अंतिम में अगर आपकी परसेंटेज 60 से ऊपर होती है तब जाके माना जाएगा कि आप सेफ है, वरना आप छटते चले जाएंगे। 5 साल के बाद अगर उस विभाग में जो लोग बचे हुए होंगे उनको मौलिक नियुक्ति यानी कि परमानेंट ज्वाइनिंग करवाई जाएगी। प्राइवेट सेक्टर्स में भी लगभग ऐसा ही होता है, लेकिन आप ये देखेंगे प्राइवेट सेक्टर्स में कि जो प्रोबेशन पीरियड होता है वो 6 महीने का होता है। 6 महीने के दौरान भी आपको पूरी सैलरी, टीए, डीए, सारे जो नियम कानून होते हैं वो बिल्कुल वैसे ही होते हैं। लेकिन प्रदेश सरकार की ओर से जो नया नियम तैयार करवाया जा रहा है उसके तहत आपको जो बाकी सुविधाएं होती हैं समूह ख के दौरान जो मिलनी चाहिए, फिर चाहे वो टीए, डीए की बात हो, फिर चाहे स्वास्थ्य की सुविधाओं की बात की जाए, आवास की बात की जाए, तो ये सुविधाएं भी आपको नहीं मिलेंगी। सिर्फ और सिर्फ आप सैलरी बेस पर रहेंगे, यानी कि जो सैलरी आपकी बनती है वो सैलरी आपको मिलती रहेगी, लेकिन फिर भी जो तलवार है वो आपके ऊपर लटकती रहेगी पूरे टाइम। खतरे की घंटी हमेशा बजती रहेगी। बिल्कुल बिल्कुल अनामिका, हमारे दर्शकों के लिए अगर आप बता पाए तो बताइए, ख और ग ये जो समूह है इसमें कौन कौन से लोग कैटेगराइज होते हैं, कौन कौन सी सरकारी नौकरियां इसमें निकलती हैं, और साथ ही साथ क्या सरकार जिस तरीके से इस पूरे प्रारूप को लेकर के सामने आ रही है, सरकार ये चाहती है कि रिजल्ट ओरिएंट हो। जो सरकारी दफ्तरों के बारे में, सरकारी लोगों के बारे में कहा जाता है कि कुर्सी पर बैठे और कुर्सियां तोड़ रहे हैं, दफ्तरों में काम नहीं हो रहा, ऐसे में रिजल्ट ओरिएंट होना चाहिए। और देखिए ये सरकार की ओर से जो अभी तक प्रारूप तैयार किया गया है, जो जिसपे विचार चल रहा है, बातचीत चल रही है, उसमें आईएएस, पीसीएस, इसके अलावा जो पीसीएस, पीसीएसजे, बहुत सारे लोक सेवा आयोग की जो भर्तियां या जो कैटेगराइज पद हैं जो समूह क में आते हैं उनको अलग कर दिया गया है। समूह ख और ग में अगर बात की जाए तो क्लास 2 और क्लास 3 की अगर बात करें हम, तो उनके लिए ये नए नियम लागू किए गए हैं। इसके अलावा बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो मृतक आश्रित होते हैं, उनके लिए भी सेम फॉर्मेट ये लागू किया जाएगा कि अगर परफॉर्मेंस बेहतर नहीं है आपकी तो आप छट जाएंगे। इसमें कोई लाग लपेट नहीं है कि अगर आप किसी के मृतक आश्रित हैं तो भी आपको ढोया जाए या लेके चला जाए आगे। परफॉर्मेंस पे डिपेंड करेगा कि आप कंटिन्यू रहेंगे या नहीं रहेंगे। इसके अलावा जो आम लोगों के लिए बहुत ही सामान्य भाषा में अगर बात की जाए तो ये आप समझ लीजिए कि बिल्कुल प्राइवेट सेक्टर की तरह आपको इसमें पूरे नियम्स को, टर्म्स, कंडीशंस को फॉलो करना होगा। यानी कि 5 साल तक खुद को आपको प्रूव करना होगा और ये आप बिल्कुल मुगालते में ना रहे कि आपको गवर्नमेंट जॉब मिल गई है तो यानी कि जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी आपको मिल गई है और आपको लग रहा है कि बस सारी जिंदगी आप आराम से गुजरेगी। बिल्कुल नहीं। आपकी क्रिएटिविटी, आपका कामकाज, आपकी वर्किंग आवर्स, आपकी परफॉर्मेंस, सब कुछ जज किया जाएगा पूरे साल जज करने के बाद अगर आप वाकई में खरे उतरते हैं और विभाग को ये लगता है, आपके अधिकारी को ये लगता है कि आप कामकाज में बेहतर हैं तो आप कंटिन्यू आगे किए जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल अनामिका, यानी कि अगर आपको सरकारी नौकरी उत्तर प्रदेश में मिल भी जाती है समूह ख और ग में, तो उसके बाद अगले 6 महीने आपके लिए काफी चुनौतीपूर्ण होंगे और अगर आपने 6 महीने में कुछ भी नहीं किया तो आपके लिए बाहर का रास्ता तैयार रखा सरकार ने।
देखिए अनुपम, पूरा फॉर्मेट देखिए तो कम से कम कुछ ऐसे ही समझ में आ रहा है कि जहां पे प्रोबेशन पीरियड की बात हम प्राइवेट सेक्टर्स में कहते हैं, जहां पे ये मौका दिया जाता है और कहा जाता है कि भाई 6 महीने प्रूव करिए अपने आप को। हालांकि ये बात और है कि यहाँ पे 5 साल का टेन्योर दिया गया है, 5 साल का टाइम दिया गया है। प्राइवेट सेक्टर्स में ये 6 महीने के लिए टाइम दिया जाता है, लेकिन ऐसा बहुत कम होता है कि 6 महीने बाद किसी को निकाल ही दिया जाए या हटा ही दिया जाए। लेकिन यहाँ पे जो समूह ख और ग के लिए जो नियम बनाए जा रहे हैं उसमें ये तय कर दिया गया जाएगा, जब कैबिनेट में जब डिसीजन